आंटी, जैसा कि हमने तय किया था, आखिरी हथौड़ा मारने का वक्त आ गया है। ये है वो पापी जिसकी वजह से इस घर का और घर वालों का नक्षत्र बिगड़ रहा है। मैत्री को हमारे घर से हमेशा के लिए निकलना होगा। तू जिस प्रेम की डोली में बिठा के इस लड़की को एक घर में लाया था, वो प्रेम की डोली कब की चकनाचूर हो चुकी है। एक एक दिन निकालना इस घर में मुश्किल हो रहा है। क्यों कर रही हो मैत्री तुम ऐसा? जल्दी जल्दी हाथ चला। और सुन, ये सारी सब्जी, तरकारी, प्याज, लहसुन, इन सब चीजों से कोसों दूर रहनी चाहिए। सब सात्विक खाना बनने वाला है आज, समझी? भौजी, ये पकवान क्यों, किस लिए बनवा रही है आप? और ये पूड़ियाँ एकदम छोटी छोटी बनाना। अगर तेरे हाथ के खाने की वजह से महाराज जी के माथे पे एक बल भी आया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ओम, ये मनहूस है ना, इसकी मनहूसियत उतारने के लिए हम 35 पंडितों का खाना इसके हाथों से बनवा रहे हैं। ये खाना इसको अकेले बनाना है। और इतना ही नहीं, ये खाना बनाते वक्त जब तक सूरज ढल नहीं जाता, इस मनहूस को निर्जला व्रत रखना है। मतलब पानी की एक को बूंद इसके गले से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। हे भगवान, कर दी ना शुद्धि, कोनो काम ढंग से नहीं कर सकती, गुड़ गोबर कहीं की। अब ये कौन सा नया ड्रामा है आपका? इतने सारे लोगों का खाना मैत्री अकेले कैसे बनाई, वो भी बिना कुछ खाए पिए? कैसे नहीं बनाएगी, बनाना पड़ेगा। इसकी शुद्धि के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा इसे। आंटी, मैं कर लूंगी, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं कर रही हूँ। हाँ, नहीं मैत्री, तुम ये सब काम अकेले नहीं करोगी, मैं हेल्प करता हूँ ना तुम्हारी। तुम्हें ऐसे परेशान होते हुए मैं नहीं देख सकता। नहीं हर्ष, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम ये सब करते। मैं तुम्हारी बीवी हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। हर्ष, बेटा इधर आ जाओ। वैसे भी वो बोल रहा है ना कि उसको मदद का जरूरत नहीं है, तो आ इधर। आजा सोना। ये सब क्या लगा रखा है? ये 4 टमाटर काट के यहाँ काहे पड़े सूख रहे हैं? इतना टाइम लगाती है? जी जी जी, हो गया बस। बेचारा मैत्री काम करते करते ही बेहोश हो जाएगा। सबसे अच्छा तो सोना तय कर रही है। आंटी, हर्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा। वही तो हम भी सोच रहे हैं, ये चुपचाप काहे खड़ा हुआ है? मेरा गला सूख रहा है, पानी पीना है। इम्तिहान समझ के बर्दाश्त कर ले। लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए। सब्जी ही बनाती रहेगी निकम्मी, पूड़ियां भी तो बनानी है। 1 घंटा लगा एक काम के लिए। मैत्री, संभाल के रहना।
नंदिनी, भगवान ने खुद ही हमारा सुन लिया। आज ये मैत्री धू धू करके चल जाने वाला है। वही ना आंटी, ये तो फ्री का एंटरटेनमेंट शो मिल गया। आग तो ज्यादा ही फैल गई, ये का अनर्थ हो गया। होश! होश, उधर मत जाओ, आग में जल जाएगा। मैत्री, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मैत्री, 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 अरे कोई पानी लेके आओ कोई। हाँ मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। मैत्री, आंखें खोलो मैत्री। मुझसे बात करो मैत्री, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, मुझसे बात करो प्लीज। मैत्री उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। महादेव, आपका लाख लाख शुक्रिया। आप समझ में आया तेरा खेल सोना तिवारी? ये मेडिकल किट कहाँ पे है? हाँ सोना, हमारा बात सुनो, ये दोनों मिलके नाटक कर रहा है सोना जीजी, और इसका प्लान है तुमको फंसाने के लिए। बस कीजिए मम्मी, मेरी पत्नी बेहोश पड़ी वहां पे, नाटक लगता है आपको ये सब? अरे बाबा, हम खुद अपनी आंखों से देखा, वो सोना जीजी इसके पल्लू में आग लगा रहा था जानबूझ के। अरे तुमको फंसा रहे हैं। स्टॉप इट मम्मी। ठीक है, अपनी माँ की बात पे विश्वास नहीं है ना तुमको, तो अभी इस मैत्री का नाटक बाहर लेके आता है। रुको, तुम देखो, खुद अपनी आंख से देखो। अरे ए मैत्री का बच्ची, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ पूछा, हमको सब पता है, पूछो। ए मैत्री उठो। छोड़िए मम्मी, इधर आइए। मालूम है हमको नाटक मम्मी, है तुम। इधर आइए। अरे सुनो, ये आग में जलती जलती बची है वो, देखो किसने बेहोश पड़ी है। ऐसा कम था जो आप इसे इतना कुछ बोले जा रही है। प्लीज आप जाइए ऐसे। और सुनो मम्मी, अरे हमारा बात तो सुनो, नाटक कर रहा है ये लड़की। आप जाइए ऐसे। सुनो मुझे अपनी बीवी के साथ रहने दीजिए। बेटा, आंखें खोलो अपनी। आज मैत्री की जान बचा के आपने हम पे बहुत दया दिखाई है। हर्ष और मैत्री के बीच की खटास को दूर करने की हमारी योजना में आज हमसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता प्रभु। प्रभु, मैत्री अपने पति को उसकी माँ के बारे में सच बताने की ठान चुकी है। सच का साथ देना प्रभु, सच बोलने वाले की रक्षा करना। इन दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, इन बच्चों की रक्षा करना। हाँ आंटी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना?
तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों मैत्री, तकदीर ऐसी तुम्हारा हाथ मिली है एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। तुम्हारा हाथ मेरी आंख में चल गया। कुछ ठीक नहीं है नंदनी, कुछ भी ठीक नहीं है। किसी ज्वालामुखी की तरह आग की लपटों में हम अंदर ही अंदर जल रहे हैं और हमको डर लग रहा है कि कहीं हमारे अंदर का ये ज्वालामुखी फट ना जाए, वरना चारों तरफ तबाही मचा देंगे, तबाही मचा देंगे। आंटी नंदनी, उस मैत्री और सोना तिवारी ने मिलके हमको बेवकूफ बनाया, हमको। और हर्ष ने हमें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। इसके लिए वो कल का आया मैत्री, वो 2 कौड़ी का लड़की के लिए। आंटी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आप मैत्री के रास्ते में जितने भी बादल खड़े करेंगी ना, वो मैत्री की बच्ची सूरज बन के सबको चीरते हुए चली जाएगी। और देखिए, ये सब तो हो रहा है। अब क्या करेंगी आप? अब हम वो करेगा जो हमको भी करना नहीं चाहता था। इस मैत्री नाम का टेढ़ा खीर को सीधा करने के लिए ना, अब हमको ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। और जैसे ही हमारा ब्रह्मास्त्र चलेगा, इस मैत्री का चीथड़ा उठ जाएगा। पता नहीं बंगालन के दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे भी सोना ताई और मैत्री अगर मिले हुए हैं तो मैं इनसे सही दूरी बना लूं, मेरे लिए वही सही होगा। आंटी, आपको जो करना है उसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन एक्चुअली मुझे नंदिश के यहाँ शॉपिंग पे जाना है, उसका स्टेशनरी लेना है स्कूल का, तो मैं तो थोड़ी बिजी हूँ, लेकिन आप प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ, मैत्री, अपना उल्टा गिनती गिनना शुरू कर दे तू, क्योंकि आप तो कुछ भी कर ले, किसको भी बुला ले, लेकिन मां काली का कसम, हमारा प्रकोप से अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा मैत्री, कोई भी नहीं रोक पाएगा। आग में कूदने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए ना हर्ष। मेरे लिए खुद को जला लोगे? मुझे मेरा जलना मंजूर है मैत्री, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता, कभी नहीं। ऐसे थोड़ी होता है हर्ष। ऐसे ही होता है मैत्री, और ऐसे ही होगा। मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा।
मेरी वजह से तुम्हें जलना पड़ा, तकलीफ हुई। आई एम सॉरी हर्ष। दिल नहीं मान रहा, पर मम्मी जी का सच सामने लाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा। हे भगवान, कोई माँ अपना बच्चा को इतना दर्द में नहीं देख सकता। भगवान जा तो हमको अंधा कर दे या हमारा बच्चा को ठीक कर दे। आपको चाहिए तो हमारा प्राण ले लो, हमारा उम्र उसको लगा दो, लेकिन हमको हमारा हंसता खेलता सोना बाबू फिर से दे दो भगवान जी। अरे हर्ष, आ गया बेटा, आजा सोना। अभी तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। आप जैसी मम्मी मेरे साथ है तो भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तो सुना बेटा, भगवान तो सर्वोपरि है, उसके लिए कभी आप शब्द नहीं कहते। हाँ नहीं मम्मी, मेरे लिए तो भगवान से बढ़ के आप भी हो। बैठिए। अरे अरे सोना, की होलो बेटा? जरूर तेरे मन में कुछ चल रहा है, बता अपनी माँ को। मम्मी, मैं मैत्री के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। आज जब मैंने उसे जलते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। बहुत प्यार करता हूं उससे। उसी प्यार में मैंने आपके साथ जो बुरा व्यवहार किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन मम्मी, मैं बस मैत्री को बचाना चाहता था। मेरी पत्नी है वो, मैं उसका पति हूं। हर पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे। लेकिन अगर आपकी नजर में मैं गलत हूं तो उस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे नहीं पगले, इधर आ, इधर आ, बैठा हमारे पास। हाँ, अरे हमसे माफी मांगने का जरूरत नहीं है तेरे को बोका। श्रुति कहे तो हमको तो अभिमान हो रहा है कि हमने अपने बेटे को कितना अच्छा परवरिश दिया है। बहुत उदार दिल है तुम बच्चा। हर सुन, हमको ना तुझसे इतना भी राग नहीं है। हमार सुन, थैंक यू सो मच मम्मी। खुश नहीं बस। हमार सुन हर्ष। जी मम्मी। हर्ष बेटा, तेरा माँ तुझसे कुछ मांगेगा तो तू देगा? बिल्कुल मम्मी, आप बोलिए तो सही। हेलो, यस।